हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। अच्छा। वो जाहिल है, वो नफरती हैं, वो जाहिल है, वो जाहिल ही रहे। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, तुम आ करके नफरत फैलाओगे, यादव 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 यादव। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। अम्बेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अम्बेडकर की जय जयकार करे। अम्बेडकर ने हमारे लोगों आप अम्बेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ। किस बात के लिए? हाँ। किस बात के लिए करेंगे? इसलिए कि उन्होंने चमरिस्तान की मांग किया। निर्माता है सर, संविधान निर्माता तो जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जो ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराएगा वो जाहिल है, इस्लाम की औलाद है और ऐसा कहने वाले यादव सेना के कुकुरमुत्ते हैं। ये सड़क छाप भाषा किसी गुंडे मवाली की नहीं बल्कि तथाकथित धर्म के रक्षक काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप की है। हालांकि नेशन जनमत उनको धन्यवाद देता है क्योंकि नेशन जनमत वंचित तबके के लोगों को बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू खतरे में है। इन सब के पीछे एकमात्र एजेंडा है एक जाति के वर्चस्व को स्थापित रखना। आनंद स्वरूप ने जो अपने बयान में कहा, उसने ये नहीं कहा कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, जो देवी देवता को नहीं मानेगा, जो पूजा पाठ नहीं करेगा, उसने कहा जो ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराएगा वो जाहिल है। कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। तो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल है, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, लफंगों के चक्कर में पड़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि ब्राह्मण का वर्चस्व और रोजी रोटी यानी धंधे पानी का जुगाड़ मूल एजेंडा है। इस जातिवादी का महज ये छोटा सा नमूना है। आगे देखिए कि जब इससे पूछा गया कि देवरिया कांड में यादव के घर ना जाकर के महज दुबे के घर पर क्यों गए, तो उसका भी जवाब सुनिए। यादव सेना के लोग जितने उसमें लोग हैं वो सब जाहिल हैं। वो यदुवंशी होगा, वास्तव में जो यदुवंशी होगा वो कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकता है। कहता हूं कृष्ण ने कहा मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं। हाँ, सत्यप्रकाश दुबे की जो हत्या हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण थी और वह जो हत्या हुई वो उस तरह से जघन्य हत्या मेरे जीवन में पहली थी। वो तो वो देख करके मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और यादवों के साथ खड़े होने की उसमें जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। आप हिंदू धर्म के स्वामी हैं या फिर ब्राह्मणों के स्वामी हैं स्वामी जी? हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ब्राह्मण वही है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अब वंचित तबके के जिन मूर्खों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से उनको असीम ताकत प्राप्त हो जाएगी, ये वीडियो वंचित तबके के उन अंधभक्तों की भी आंख खोलने वाला है जिनको लगता है कि लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान समाप्त होकर के मनुस्मृति का राज आ जाएगा। ये महज गप्पबाजी है। तो इस बात को इस तथाकथित धर्म के ठेकेदार आनंद स्वरूप के मुंह से खुद सुन लीजिए। मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। अब एक और नमूना देखिए। तथागत और बाबा साहब के सामने झुकने वाले हर व्यक्ति को, अपना हितैषी मानने वाले को इन लोगों का असली चरित्र और चेहरा देखना चाहिए। न सिर्फ बाबा साहब के बारे में बल्कि बौद्ध धर्म के बारे में भी ये पाखंडी क्या सोचता है उसका भी उदाहरण देखिए। संविधान ये कहता है धर्म मूल वंश के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती, लेकिन 100 नंबर पाने वाला कलेक्टर और 500 नंबर पाने वाला घास चल रहा है। ये कैसा संविधान है? बात है अम्बेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अम्बेडकर की जय जयकार करे। अम्बेडकर ने हमारे लोगों आप अम्बेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ। किस बात के लिए? हाँ। किस बात के लिए करेंगे? इसलिए कि उन्होंने चमरिस्तान की मांग किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ करके वो माने ऐसे बौद्ध धर्म के पास चले गए जिसकी कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं थी। निर्माता है सर, वो संविधान निर्माता
पता तो जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे। इस वीडियो में आनंद स्वरूप खुलेआम युद्ध की धमकी, हिंसा की धमकी दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मौजूदा सत्ता के स्वरूप में एकदम फिट बैठता है। बैठने दीजिए, धर्म का धंधा दुकान चलाने दीजिए, लेकिन उनका कमिटमेंट जिस समाज के प्रति है उसके प्रति पूरी वफादारी से काम कर रहे हैं। मगर वंचित तबके के वो लोग जो इन लोगों की दुकान बढ़ाते हैं, जा करके शीश नवाते हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि तथाकथित हिंदू राष्ट्र के पीछे एक ही साजिश है, मनुस्मृति को लागू करके आपको फिर से उसी पुरातन व्यवस्था की ओर ढकेल देना, एक जाति के वर्चस्व को स्थापित करना। इसलिए इस वीडियो से केवल यादव समाज के पाखंडियों को नहीं बल्कि संपूर्ण पिछड़े और दलित समाज के लोगों को सीख और नसीहत लेने की जरूरत है कि वास्तव में धर्म की आड़ में खेल क्या चल रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।